जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। सीडीएस बिपिन रावत की मृत्यु के बाद देश में जिस प्रकार से कई लोगों ने आपत्तिजनक कमेंट किए, उसके ऊपर पुलिस की कार्रवाई ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। कई लोगों के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करी गई है, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। लेकिन इन सभी बातों के बीच में एक और खबर ऐसी निकलकर सामने आई है जिसमें कि आपको ये समझ में आएगा कि बिपिन रावत कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे भारतीय सेना के लिए, भारतीय सुरक्षा के लिए। क्योंकि चाइना का जो मुखपत्र है, अब उसने भी जनरल बिपिन रावत को लेकर कुछ ऐसी बातें कही हैं जो कि सुनकर बिल्कुल भी शोभनीय नहीं लगता है, और बताता है कि किस प्रकार से चाइना में भी भारतीय आर्मी के चीफ को लेकर किस प्रकार से घृणा भरी हुई थी। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर क्रैश में बुधवार को भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत समेत 14 लोगों की मृत्यु पर चीनी मीडिया में तंज कसा जा रहा है। जनरल रावत वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जारी तनाव को लेकर चीन का नाम लेकर बोलते थे, जबकि मोदी सरकार तनाव में भी चीन का नाम लेने से परहेज करती रही। हाल ही में जनरल रावत ने कहा था कि भारत के लिए असली खतरा चीन है, ना कि पाकिस्तान। अब जबकि जनरल रावत की हेलीकॉप्टर हादसे में मृत्यु हो गई है, तो चीन में सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी का मुखपत्र माने जाने वाले अखबार ग्लोबल टाइम्स को चीन की सरकार का प्रोपेगेंडा फैलाने वाला अखबार भी कहा जाता है। ग्लोबल टाइम्स की टिप्पणियों की भारत में अब आलोचना भी शुरू हो चुकी है। गुरुवार को ग्लोबल टाइम्स ने एक लेख प्रकाशित किया है। इसमें चीनी विशेषज्ञों के हवाले से बताया गया है कि हेलीकॉप्टर क्रैश में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की मृत्यु न केवल भारत की सैन्य अनुशासनहीनता और युद्ध की तैयारियों की पोल खोलता है, बल्कि भारत के सैन्य आधुनिकीकरण की हकीकत को भी दर्शाता है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि भारत में सैन्य आधुनिकीकरण अब भी ठहरा हुआ है और इसमें लंबा वक्त लगेगा। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि विश्लेषकों का मानना है कि चीन विरोधी भारत के शीर्ष सेना अधिकारी की मृत्यु के बाद भी चीन को लेकर भारत की आक्रामक छवि में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। भारतीय मीडिया में हेलीकॉप्टर क्रैश करने की वजह खराब मौसम, गलत ऊंचाई और तकनीकी गड़बड़ी बताई जा रही है। इन सब कारणों को मान भी लिया जाए तो इससे यही पता चलता है कि ये गड़बड़ी मानवीय है, ना कि रूस में बने हेलीकॉप्टर में कोई कमी होने के कारण MI-17 सीरीज के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल दुनिया के कई देश इस समय कर रहे हैं। इस लेख को ग्लोबल टाइम्स पे आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से भी शेयर किया गया है। इसी ट्विटर भारत के कई अहम हस्तियों ने भी कड़ी आपत्ति जताई है। भारत के पूर्व सेना प्रमुख जनरल वेद मलिक ने ग्लोबल टाइम्स के इस लेख की प्रतिक्रिया में ट्वीट किया कि सामाजिक मूल्यों और नैतिकता की घोर कमी है। ऐसे में हम चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी से क्या उम्मीद कर सकते हैं। शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने ग्लोबल टाइम्स के इस ट्वीट की प्रतिक्रिया में लिखा है कि अगर शर्मिंदगी का कोई चेहरा होता तो आपका ट्विटर हैंडल इस मामले में मुफीद है, बीमार। पत्रकार अभिजीत मजूमदार ने लिखा है ग्लोबल टाइम्स का ये ट्वीट चीन का दमदार विज्ञापन है कि वो कभी दुनिया का नेतृत्व करने लायक नहीं होगा। चीन केवल पाकिस्तान और उत्तर कोरिया जैसे तबाह मुल्कों को ही अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। ग्लोबल टाइम्स ने इस लेख में बीजिंग के सैन्य विशेषज्ञ वेंग डोंगचू की टिप्पणी को भी जगह दी है। वेंग डोंगचू ने कहा है कि MI-17V5 हेलीकॉप्टर MI-17 का आधुनिक वर्जन है। इसके इंजन और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस ज़्यादा मजबूत और सक्षम है, इस वजह से ये ज़्यादा विश्वसनीय है। हालांकि भारतीय सेना कई तरह के हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करती है, इनमें देश के भीतर विकसित किए गए हेलीकॉप्टर भी शामिल हैं। इन हेलीकॉप्टरों में विदेशी तकनीक का ट्रांसफ़र किया गया है। इसमें कुछ पार्ट अमेरिका का होता है तो कुछ रूस का। संभव है कि इसी वजह से ये समस्या हुई है। और इसी लेख में ग्लोबल टाइम्स के अनुसार एक चीनी रक्षा विशेषज्ञ ने नाम ना बताने की शर्त पर यह भी कहा है कि भारत ढीली और अनुशासनहीन सैन्य संस्कृति के लिए जाना जाता है। भारत के सैनिक मानकों और नियमों का पालन नहीं करते हैं। इसी वजह से भारत में कई बार पहले भी हादसे हो चुके हैं। इसमें 2019 में भारत की एयरक्राफ्ट में आग लग गई थी और 2013 में धमाका हुआ था। इन सब में मानवीय भूल की पहचान की जा सकती है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि हालिया हेलीकॉप्टर हादसे से बचा जा सकता था अगर मौसम ठीक होने तक उड़ान नहीं भरी जाती, पायलट ध्यान से और स्किल से उड़ाता और या फिर हेलीकॉप्टर का मेंटेनेंस सही समय पर होता और ठीक से किया गया होता। ऐसे हादसों से भारतीय सेना की युद्ध की तैयारियों की पोल खुल जाती है। ये भारतीय सेना की आम समस्या है। चीन और भारत की सीमा पर तैनात भारतीय सैनिक अक्सर उकसाऊ काम करते रहते हैं, लेकिन जब असल में भिड़ना होता है तो टिक नहीं पाते। जनरल रावत की मृत्यु के बाद भारतीय सेना का आधुनिकीकरण और लटक सकता है। ग्लोबल टाइम्स ने इसी लेख में सिन्हुआ यूनिवर्सिटी के नेशनल स्ट्रेटेजिक इंस्टीट्यूट में रिसर्च डिपार्टमेंट निदेशक कियान फेंग ने यह भी कहा है कि चीन भारत के बीच का सीमा विवाद अब सैन्य मुद्दों से आगे बढ़कर राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। भारतीय सीमा विवाद को लेकर क्या करता है ये मोदी सरकार की नीति पर निर्भर करेगा। ऐसे में भारत एक हादसे भर से चीन के साथ सीमा विवाद पर अपनी नीति को नहीं बदल देगा। लेकिन भारत भले ही ये नीति बदले या ना बदले, लेकिन सच ये है कि अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसका खुद का पिछड़ापन है। दुनिया भर के देशों से जनरल रावत की मृत्यु के बाद शोक के संदेश भेजे गए।
कई देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक से संवेदना जताई, यहाँ तक कि पाकिस्तान की ओर से भी दुख जताया गया, लेकिन चीन के शीर्ष नेतृत्व या फिर विदेश मंत्रालय से ऐसी कोई संवेदना नहीं आई। भारत में चीन के राजदूत सुन ने भले ही एक ट्वीट करके संवेदना जताई थी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा था कि हेलीकॉप्टर क्रैश में भारत के सीडीएस और उनकी पत्नी अन्य लोगों की मृत्यु की बेहद दुखद है। सभी मृतकों के प्रति मेरी सहानुभूति है। अब ये जो पूरा प्रोपेगेंडा है, ये दिखाता है कि भाई भारत को लेकर चीन अपनी क्या सोच रखता है और किस प्रकार से वो प्रोपेगेंडा फैलाने में कितना आगे बढ़ चुका है। यदि आप लोगों को कुछ कहना है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल नहीं। जय हिंद, जय भारत।